शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके फेवरेट शो मारो राजस्थान का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे, खड़गे बने कांग्रेस के कप्तान। खबर नंबर 2 होगी अपहरण, रेप और हत्या की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे, लव जिहाद पर लाल हुए किरोड़ी लाल मीणा। खबर नंबर 4 होगी कानून व्यवस्था पर बीजेपी के वार की। खबर नंबर 5 दिखाएंगे, गुलाबी शहर कैसे बना कचरा नगर। खबर नंबर 6 होगी मिलावट के खेल को लेकर बात करेंगे और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर लोक रंग में सराबोर राजधानी पर। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अलवर से ये बड़ी खबर है जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े लूट की वारदात की गई। बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर के घर पर लूटपाट की है तो हत्या की धमकी भी दी गई है। लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े लूटपाट से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको बता दें, अलवर की सबसे पॉश कॉलोनी स्कीम नंबर 2 में रहने वाले ट्रांसपोर्टर और व्यापारी पवन खन्ना के घर में घुसकर हथियार की नोक पर बदमाशों ने 3 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। राजेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, सबसे पॉश कॉलोनी में लूट की वारदात, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर और कहां थी पुलिस? जी, ये पूरा मामला अलवर के स्कीम नंबर 2 जो पॉश कॉलोनी मानी जाती है, जहां पर भाजपा नेता अशोक खन्ना के भाई जो हैं उनके घर में जो बदमाश आए और उसके बाद उनके जो पुत्रवधू है उसके कनपटी पे बंदूक पिस्टल लगा करके उससे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और घर में जो रखे हुए नकदी है वो 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी है वो लूट करके फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर के चुप्पी साधे हुए है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी जो नाकामी है उसको छिपाने में लगी हुई है कि शहर में दीपावली को लेकर के नाकाबंदी की बात की जा रही थी, जगह जगह नाकाबंदी है, लेकिन आखिरकार जब सूचना मिली उसके बावजूद भी पुलिस की नाकाबंदी कहाँ रह गई। ये बड़ा सवाल है कि अलवर में इस तरीके की वारदात लगातार होती रहती है लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्य नहीं कर पाती है। अब ये पूरा मामला क्योंकि भाजपा नेता के परिवार से जुड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं और व्यापारी जो है, व्यापारियों में काफी इस घटना के बाद रोष व्याप्त है, लेकिन अभी दीपावली का त्योहार है, कहीं न कहीं अब ये राजनीतिक रंग भी लेता दिखाई देगा मामला। बिल्कुल राजेंद्र, दिन दहाड़े लूट की जाती है और वो भी पॉश कॉलोनी में, लोगों में डर भी होगा। जी, जो बदमाश हैं वो नकाबपोश के रूप में आए थे और घर में घुसने के बाद में महिला थी रेनू, उसको पिस्टल दिखाने के बाद में उसके घर में लूटपाट की थी। बुजुर्ग जो लोग थे। चलिए ठीक है राजेंद्र, फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। देखने वाली बात यह है कि आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पंजाब से पुलिस कस्टडी से फरार हुए गैंगस्टर दीपक टीनू को अजमेर के केकड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया है। टीनू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल सेल की 5 टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। टीनू से स्पेशल सेल ने 5 हैंड ग्रेनेड और 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद किए हैं। वो अजरबैजान में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के संपर्क में भी था। खुफिया सूचना के आधार पर अजमेर में स्पेशल सेल की टीम ने छापेमारी की और गैंगस्टर टीनू को धर दबोचा। टीनू को पंजाब लाया जा रहा है। लॉरेंस का खासम खास टीनू ए कैटेगरी का गैंगस्टर है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में टीनू की भूमिका रही है। रोहित गोदारा और जैक ने बाहर से बैठे टीनू को हथियार पहुंचाए थे। तो फिलहाल टीनू को पुलिस दिल्ली लेकर गई है। इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला हत्या में ये शामिल था मशहूर गैंगस्टर जो अजमेर में छिपकर बैठा हुआ था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है और अब इसे क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली लेकर जा रही है। सेल की डिफरेंट टीम्स इस पे काम कर रही थी क्योंकि हमें पता है कि दीपक टीनू का बहुत बड़ा रोल था सिद्धू मूसेवाला इंसिडेंट में भी और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जथेड़ी कार्टेल का। तो इस पे काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया स्पेशल सेल की टीमों ने और
नंबर ऑफ जो नेबरिंग स्टेट्स थी इसमें लगातार एक्शन, इवन इंडो नेपाल बॉर्डर पे भी और बाकी डीप हिंटरलैंड में भी काफ़ी एक्शन हुआ। और आज हमें बड़ी सक्सेस मिली जब दीपक टिन्नू को केकड़ी अजमेर राजस्थान से अरेस्ट किया गया दोपहर को। इसके पोजेशन से 5 ग्रेनेड भी मिले हैं और 2 अच्छी क्वालिटी के सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं। और इसकी प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग से पता चला है कि रोहित गोदारा जो कि अजरबैजान में है और जैक जो कि अनमोल बिश्नोई का एसोसिएट है और रोहित गोदारा जो है ये संपत नेहरा का दोस्त है, इन्होंने बाहर से बैठे बैठे इसको ये हाइड आउट्स प्रोवाइड करने में मदद करी थी। पंजाब के उभरते पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के प्रमुख आरोपी और पंजाब पुलिस की बारस थाना पुलिस की कस्टडी से फरार दीपक टिन्नू को आज दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच पुलिस ने अजमेर जिले के केकड़ी से गिरफ्तार किया है। 2 अक्टूबर को दीपक टिन्नू जो है वो मानस पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। उसके बाद से ही लगातार वो फरारी काट रहा था और अजमेर जिले के केकड़ी में उसके होने की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची और घेराबंदी करने के साथ ही उसको डिटेन करने के साथ पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर रवाना हो गई है। इस पूरी कार्रवाई से अजमेर पुलिस जो है उसको अनजान रखा गया। अजमेर पुलिस से लगातार हम इस बात की कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजमेर के एसपी चुनाराम जाट और आईजी रुपिंदर सिंह ने इस पूरी खबर की कोई पुष्टि नहीं की थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच पुलिस के जो सीनियर सीपी हैं एचपीएस धारीवाल, उन्होंने जो है बाकायदा इस बात की पुष्टि की है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के प्रमुख आरोपी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा भी है दीपक टिन्नू उर्फ टिन्नू हरियाणा, उसे केकड़ी से अरेस्ट किया गया है और उसके कब्जे से 5 ग्रेनेड और 2 ऑटोमेटेड सेमी पिस्टल भी बरामद की गई है। ये एक बेहद बड़ी कामयाबी न सिर्फ दिल्ली क्राइम ब्रांच के लिए है, बल्कि ये एक गंभीर संकेत इस लिहाज से भी है कि अजमेर में उसकी फरारी काटने के मायने क्या हो सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल जो है खासतौर से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम जब उससे पूछताछ करेगी तो सामने आएगा। लेकिन अजमेर जिला पुलिस के लिए खासतौर से ये एक बेहद गंभीर विषय है समझने के लिए कि आखिरकार एक हार्डकोर क्रिमिनल जो है जो पुलिस कस्टडी से फरार भी हो जाता है और अजमेर जिले की केकड़ी में वो फरारी काट रहा होता है, तो लोकल इंटेलिजेंस पुलिस का है वो कितना कारगर रहा है, वो कितना इसमें अपनी अपेक्षाओं पे खरा उतरा है, वो भी एक सवालों के घेरे में बात है। लेकिन इस सब के बीच में लोकल इनपुट्स जो लगातार मिलते आ रहे थे दिल्ली क्राइम ब्रांच को, उसके आधार पर उसकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने के बाद उसको डिटेन करके अब दिल्ली ले जाया गया है। चूंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ वक्त अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भी गुजारा है, जहां पर प्रदेश के खूंखार अपराधियों को और कैदियों को रखा जाता है, तो वहां से उसने राजस्थान में भी अपने नेटवर्क को अच्छा खासा डेवलप किया है। और ऐसी सूरत में चूंकि जो दीपक टिन्नू है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही गुर्गा था, इस लिहाज से उसकी अजमेर में फरारी इस बात की और संकेत भी करती है कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उसको समर्थन था और वहीं से उसने अजमेर में अपनी फरारी काटने के प्रयास किए थे। अजमेर का केकड़ी कस्बा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर डकैत धन सिंह का भी ये केकड़ी कस्बा रहा है जो राजस्थान में एक अपराध का और अपराध जगत का एक बड़ा नाम रहा है। तो तमाम कड़ियां जो हैं वो अब धीरे धीरे पूछताछ के बाद खुलेंगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी जो कि दीपक टिन्नू फरार था 2 अक्टूबर से पुलिस कस्टडी से, उसे आज दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब राजस्थान में संपत नेहरा गिरोह है, चाहे रोहित गोदारा के लोग हैं, तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच पुलिस करेगी। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और रुक कर लेते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है श्रीगंगानगर से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। रजिया सर में दुकान में भीषण आग लगी है। दुकान में डीजल के ड्रम रखे हुए थे, ये खबर सामने आ रही है। रजिया सर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की श्रीगंगानगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दुकान में आग लग गई है। किन कारणों से आग लगी, फिलहाल ये जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि दुकान में डीजल के ड्रम रखे हुए थे। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, अभी कुछ देर पहले ही इस आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन पूरा का पूरा मामला है श्रीगंगानगर के राजेसर बस स्टैंड का है, जहां पर इस दुकान में आग लगी है। ऊंची ऊंची लपटें हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं और सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उनका कहना यह है कि इस दुकान में अवैध रूप से डीजल का भंडारण करके रखा हुआ। तो चूंकि
श्री गंगानगर जिले में अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल की बिक्री कोई नई बात नहीं है। जगह जगह कई दुकानों पर खुलेआम धड़ल्ले से अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल का भंडारण किया जाता है, उनकी बिक्री की जाती है और गाहे बगाहे इस तरह के हादसे हमारे सामने आते रहते हैं। अब देखना होगा कि नुकसान कितना हुआ है। अब आग लगभग बुझने की कगार पर है, क्योंकि इसमें डीजल था, तो निश्चित तौर पर दमकल कर्मियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों को भी अच्छी खासी आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। जी बिल्कुल अशोक, क्योंकि डीजल के यहाँ पर कंटेनर रखे हुए थे तो निश्चित तौर पर आग बुझाने में कोशिश करनी होगी, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। 24 साल बाद गांधी पार्टी को गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। कर्नाटक के गुलबर्गा से राष्ट्रीय सियासत में जगह बनाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसद शशि थरूर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मात दी। खड़गे के सामने कमजोर हो रही कांग्रेस को ताकत देने के साथ ही अगले महीने होने वाले गुजरात और हिमाचल चुनाव बड़ी चुनौतियां हैं। खड़गे कांग्रेस के नए कमांडर। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 संघर्ष और अनुभव रही है ताकत। मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की ग्रांड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस के लिए वो नई सुबह की तरह हैं, जिसके सपने कई दशक से आम कांग्रेसी देख रहा था। 24 साल बाद गांधी परिवार की छत्र छाया से अलग पार्टी को नई दिशा देने की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। खड़गे ने अपने से युवा प्रतिद्वंदी शशि थरूर को इस मुकाबले में अपने अनुभव से मात दी। थरूर भले ही युवा नेतृत्व के हिमायती रहे, लेकिन खड़गे के पास सियासत का करीब 5 दशक का वो अनुभव है जो उन्होंने जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में हासिल किया और अब वो कांग्रेस के काम आ सकता है। ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके खड़गे 1972 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने दोस्त के लिए सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी। खड़गे पिछले 3 दशक से सीएम इन वेटिंग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए जब गांधी परिवार को किसी विश्वस्त की जरूरत हुई तो खड़गे ही सबसे पहले सामने आए। अच्छी मुलाकात हुई, अंतरंग बातें हुई है आपस के अंदर। सोनिया जी बहुत रिलैक्स थी, ये उन्होंने महसूस किया। खड़गे अपने स्कूल में हेड बॉय रहे, वे कबड्डी के अच्छे प्लेयर रहे, वे गुलबर्गा के पहले दलित बैरिस्टर थे। 1969 में एमएसके मिल के लीगल एडवाइजर बनाए गए और वहीं मजदूरों के कहने पर खड़गे यूनियन लीडर बन गए। वे बिना पैसे लिए गरीबों और मजदूरों के केस लड़ते थे। इस वजह से खड़गे कुछ ही दिन में शहर के लोगों में मशहूर हो गए। उन्हें गुलबर्गा के संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाने लगा और यहीं से कांग्रेस की नजर उन पर पड़ी। 1969 में गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की टिकट पर पहली बार 1972 में विधायक बने। 1976 में कर्नाटक के प्राइमरी एजुकेशन मंत्री बने तो 1985 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे। 1994 में खड़गे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने तो 2005 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2009 में गुलबर्गा से सांसद बने तो मनमोहन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने और 2020 में उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। एक मिल मजदूर पिता के बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के एक छोटे से शहर गुलबर्गा से अपना सियासी सफर शुरू किया।
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के विश्वस्त और पार्टी के बड़े संकट मोचक बने। खतरों का हमेशा धैर्य के साथ सामना करने वाले खड़गे को अब मोदी युग में कांग्रेस की वो चुनौतीपूर्ण कमान सौंपी गई है जिसे कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी भी स्वीकार करने से मना कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और न्यूज 18 खास कार्यक्रम आर पार में मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के पूछे सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई थीं। खड़गे ने यह भी कहा था कि वे उदयपुर घोषणा पत्र पर काम करेंगे। क्या पार्टी के अच्छे दिन आ जाएंगे? देखो, कोशिश करना हमारा काम है और हर इंसान कोशिश और जो होप्स होते हैं, आशा पे आदमी काम करता है और यशस्वी अपेक्षा करता है। तो एक ही दिन में सभी कुछ कर सकता हूं, अगर कोई कहता है वो ठीक नहीं। संगठन में क्या होता है, सभी लोग मिलके एकजुट होकर अगर काम करेंगे डेफिनेटली यश मिलता है। और मेरा जो योगदान है, मैं कुछ करना है वो जरूर हम कितने उसको एफर्ट्स लगा सकते हैं, जरूर हम लगाते रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं बहुत दिन से जुड़ा हूं, उसीलिए मुझे एक इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान है। हम कोशिश करेंगे। पहला कदम क्या होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला कदम क्या होने वाला है? मेरा पहला कदम यही होगा, जो मई महीने में उदयपुर चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए हैं कांग्रेस पार्टी के सभी डेलीगेट्स ने मिलके, वर्किंग कमेटी के मेंबर्सों ने मिलके, सीनियर लीडर्स जिनको बुलाया गया था, सभी ने एक राय देकर वहां पर एक डॉक्यूमेंट निकाला, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को एक एक करके लागू करना और जो लोग उसमें अब तक जो बदलाव चाहते थे वो सभी बदलाव उसमें है। और चाहे वो किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, लेकिन क्या हम राजस्थान में भी कुछ फैसला आप लेंगे? राजस्थान में भी कोई बड़ा फैसला होगा? देखो, आप जो सवाल आपके पहले अभी नहीं, आप सुनिए, आप जो मेरे को सवाल किए, आप चुन के आने के बाद क्या करने वाले? मैं चुन के आने के बाद उदयपुर डिक्लेरेशन इंप्लीमेंट करूंगा। तो आपको बता दें कि 13 तारीख को जब मल्लिकार्जुन खड़गे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया था, तब उन्होंने ये तमाम बयान दिए थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने पर खुशी जाहिर की। दिल्ली पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से सोनिया गांधी काफी खुश हैं। देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जो सपना सोनिया गांधी ने देखा था वो साकार हो गया। हम सभी मिलकर देश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे बातचीत के लिए मौजूद है। सर, नए अध्यक्ष मिले, बहुत ही खुशियां हो रही है लोगों को। पूरे देश के कांग्रेस जनों में उत्साह, एक अनुभवी व्यक्तित्व का धनी मिला है कांग्रेस को। सोनिया जी अभी जब आई थी मैडम, तो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे इस दिन का इंतजार रहेगा, नया अध्यक्ष कब बने। और वो दिन आ गया तो मैडम सोनिया जी बहुत खुश थी। और अब जो राहुल गांधी जी की यात्रा का उद्देश्य है वो है महंगाई कम हो, बेरोजगारी समाप्त हो, और जो देश में हिंसा का माहौल बना हुआ है, तनाव का माहौल है, वो समाप्त हो। प्यार से, मोहब्बत से, सद्भावना से राजनीति करें अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के। ये मैसेज के साथ में उनका कारवा चल पड़ा राहुल जी का। उस कार्य के उद्देश्य को खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन आगे बढ़ाएंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। बहुत मुझे खुशी है, खड़गे साहब का बहुत भारी शुभकामनाएं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। उत्तराखंड के केदारनाथ में मंगलवार को हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है, जिसमें पायलट सहित 7 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर घाटी में टारगेट किलिंग की घटना सामने आई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की ग्रेनेड से हमला कर दी। रूस का एक युद्धक विमान सोमवार को इंजन में खराबी आने के बाद अजोव सागर के किनारे स्थित रूसी शहर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। आईएनए ने देश भर में आतंक कनेक्शन को लेकर कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई दिल्ली समेत 40 जगहों पर जारी है। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भगवान राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। आज बीजेपी देगी स्पीकर सीपी जोशी को ज्ञापन। बीजेपी कार्यालय में गुलाबचंद कटारिया समेत कई नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात दौरा। आज बनासकांठा जिले के शराद में सीएम गहलोत रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक नथावत के नेतृत्व में नकबजन गैंग का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 6 राज्यों से गैंग के सदस्यों की तलाश कर गिरफ्तारी की। टोंक के दूनी में चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया। 2 युवकों ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। कोटा में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने 2 झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है। पुलिस ने झोला छापों के क्लिनिक से दवाइयां और उपकरण भी जब्त किए हैं। दौसा में बड़ियाल रोड पर एटीएम लूट की वारदात सामने आई, जहां एटीएम मशीन को बदमाश पिकअप में डालकर फरार हो गए। कोटा में 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बदमाश पर घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के आरोप है। टोंक में अवैध नाकों को लेकर प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने खुद को नाकों का जायजा लिया। देर शाम कलेक्टर अधिकारियों के साथ नाके पर पहुंचे और जहां पर बजरी ठेकेदार से बिना अनुमति हाईवे पर बैरिकेडिंग लगा रखी गई थी। पाली में स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत छापामार अभियान चलाया। भारी मात्रा में मावा जब्त किया और सैंपल जांच के लिए भेजे। टोंक जिले के देवली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। यहां गोपाल स्वीट से बिना बैच नंबर, बिना मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट नहीं होने के कारण 3 किलो सोन पापड़ी को जब्त कर लिया। कोटा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो असली बताकर डमी मोबाइल बेचा करते थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 38 डमी मोबाइल और 25,000 रुपए बरामद किए। बांसवाड़ा पुलिस ने 5 दिन पहले मुस्लिम कॉलोनी के पास ट्रैवल कारोबारी पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को सोमवार शाम गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोटा और झालावाड़ में दबिश देकर मुख्य साजिशकर्ता आकिब खान और अमन संजरी को गिरफ्तार किया। 200 करोड़ रुपए की अपेक्षा ग्रुप मारठगी प्रकरण में एसआईटी की टीम ने एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला की पहचान रेलवे वर्कशॉप निवासी आशा सैनी के तौर पर हुई है। राष्ट्रीय दशहरा मेला में विजयश्री रंगमंच पर राइजिंग स्टार नाइट का आयोजन किया गया। इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन विघ्नेश पांडे ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और खबर भरतपुर से है, जहां पर सीकरी थाना क्षेत्र से 10 महीने पहले किडनैप महिला की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई है।
परिजनों का आरोप है कि किडनैपर्स ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और गोमांस भी खिलाया, फिर गैंगरेप के बाद हत्या कर शव फेंक दिया। पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हमें सूचना मिली थी कि एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत होगी। इस पर हम मौके पर पहुंचे और बॉडी को लेकर CHC सीकरी के मौजूद रूम में रखवाया गया और उसके परिजनों से संपर्क किया तो उसके परिजन चौचकवास अपने झज्जर के थे, उनको हमारे पुलिस जाब्ते को भेजकर उनको बुलवाया गया मौके पर, जिन्होंने थाने पर आकर एक तहरीर दी कि मेरी बेटी 8-9 महीने पहले गायब हो गई थी। 4-5 महीने पहले मेरे पास फ़ोन आया था कि मुझे इस प्रकार से बंधक बना रखा है, मेरे को आने नहीं दे रहे और आज हमें पुलिस के जरिए सूचना मिली है कि लड़की की मौत हो गई है। तो उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने खराब कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। राज्यवर्धन ने कहा कि राजस्थान में अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस पॉलिटिकल इंटेलिजेंस में लगी है, राजस्थान में कानून का राज खत्म हो गया है। बलात्कार कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? कभी बोलते हैं कि बेरोजगार युवा हैं इसलिए बलात्कार हो रहा है, कभी कह रहे हैं ये जो बलात्कार हो रहा है ये महिला इसमें से 56% झूठ बोल रही हैं, कभी बोलते हैं रिश्तेदार कर रहे हैं। इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं। जब उनके ऊपर एक्शन लेने की बात होती है, जब पत्रकार बंधु बताते हैं कि दूसरे प्रदेशों के अंदर उन पर एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं अपराधी तो गरीब आदमी है। यानी जनता गरीब नहीं है, जनता की संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपराधी गरीब है जब उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। इससे तो यही लगता है कि जैसे अपराधियों के साथ में खड़ी हुई है यहां पे राजस्थान सरकार। जोधपुर में तो थाने से एक युवती का अपहरण हो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, थाने में दुष्कर्म हो रहे हैं, थाने से ही अपहरण हो जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री गुजरात में जाकर बोलते हैं कि राजस्थान मॉडल को फॉलो करिए। यह है राजस्थान का मॉडल, इसकी बात करने गए हैं। और राजस्थान की तो चिंता सारी छोड़कर कभी दिल्ली चले जाते हैं और कभी गुजरात चले जाते हैं। रुक लेते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर अजमेर से मिल रही है, जहां पर गैस का चूल्हा जलाने के दौरान हादसा हुआ है। बड़ा हादसा हुआ है, झोपड़ी में आग लगी है और आग लगने से 2 बच्चियां जिंदा जल गई हैं। हादसे के वक्त घर पर 4 भाई बहन रह रहे थे। 2 बहनों की मौत हो गई है तो वहीं 2 ने भागकर अपनी जान बचा ली। 1 साल की दीपा और 3 साल की पूजा की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें, गैस पर चाय बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसी दौरान आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। तो बेहद दुखद ये खबर, अजमेर में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर गैस जलाने के दौरान घर में आग लग गई, जिसमें 2 मासूम जिंदा जल गई हैं। तो घर में 4 भाई बहन मौजूद थे, 2 की मौत हो गई है तो वहीं 2 ने भागकर अपनी जान बचा ली है। तुरंत दमकल को इसकी सूचना दी गई, दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। मंडिया गांव है जिसमें नायकों की ढाणी में एक झोंपड़ी बनी हुई थी। उस झोंपड़ी में 2 बच्चे हैं, उनकी जलने से संभवतः चूल्हे की आग ने उस झोंपड़ी को पूरा जला दिया। उसकी आग से वो झोंपड़ी राख हो गई और उसमें 2 बच्चे थे, 1 साल और 3 साल की बच्चियां थी, दोनों जलकर राख हो गई। इस तरह की एक हृदय विदारक घटना हुई है, जिसके ऊपर पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों की बॉडी को यहाँ CSC जो अपने पुष्कर है वहाँ लेके आए हैं और नियमानुसार कार्रवाई जारी है। अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, बेहद दुखद हादसा, क्या कुछ अपडेट है? जो 2 बच्चे भागे थे, क्या वो दोनों सुरक्षित हैं, ठीक है अभी? देखिए, ये दर्दनाक हादसा पुष्कर के चावड़िया गांव में आज दोपहर में सामने आया, जहां पर चूल्हा जलाने के दौरान लगी आग के चलते झोंपड़े में आग लग गई थी, जिसमें 2 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र 1 और 3 साल की थी, उनकी झुलसने से वहीं दर्दनाक मौत हो गई। जबकि जो बाकी 2 भाई बहन थे वो आग लगने के साथ ही वहां से भाग गए थे, जिसके कारण वो दोनों सुरक्षित हैं, बच गए हैं। सूचना मिलते से ही स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा और दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर जो है शव परिजनों को सौंप दिया है। मौके पर पुष्कर के तहसीलदार भी पहुंचे थे और चूंकि ये परिवार
जिसके साथ बिल्कुल ये हादसा अभिजीत, हुआ है। बेहद प्रतिरंजन योजना दुखद में ये हादसा, 2 मासूमों की मौत हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। उत्तराखंड के केदारनाथ में मंगलवार को हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है, जिसमें पायलट सहित 7 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर घाटी में टारगेट किलिंग की घटना सामने आई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में